भारत का सालाना केंद्रीय बजट पेश होने में लगभग महीने भर से भी कम का समय बचा है। जब भी देश में यूनियन बजट की बात होती है तो आमतौर पर चर्चा टैक्स, महंगाई और आम आदमी को मिलने वाली राहत जैसी चीजों की होती है। हम मनी 9 पर भी आपके मतलब से जुड़ी तमाम बजट रिलेटेड जरूरी जानकारियां लेकर आते रहते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि कुछ नया और हट के लाया जाए, कुछ ऐसा जो एक आम बातचीत और डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, पर इसे जानना उतना ही जरूरी है जितना कि बजट एलोकेशंस की जानकारी होना। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर इस बजट को बनाने में जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज है वो कब और कैसे शुरू होती है और इस प्रोसेस का क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आप बेसब्री से 1 फरवरी के बजट स्पीच का वेट कर रहे होंगे, पर यह बजट सिर्फ एक दिन का भाषण नहीं होता है, बल्कि इसको बनाने में महीनों तक चलने वाली कवायद और मेहनत होती है। इसमें कई सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के मुताबिक इसका ऑफिशियल नाम बजट नहीं बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये डॉक्यूमेंट सरकार का सबसे अहम एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस बजट को बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, यानी ये बजट बनता कैसे है। इसके बनने के पीछे का लंबा चौड़ा सिस्टमैटिक प्रोसीजर क्या होता है, जिसकी शुरुआत बजट डे से कई महीने पहले हो जाती है। आपको बता दें कि बजट की फॉर्मल प्रिपरेशन लगभग 6 महीने यानी अगस्त से सितंबर से शुरू हो जाती है। इस दौरान फाइनेंस मिनिस्ट्री सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स से अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए उनके खर्च का एस्टिमेशन मांगा जाता है और हर मिनिस्ट्री अपने साल भर के खर्चों का एक लेखा जोखा यानी एस्टिमेशन देती है। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री अपने साल भर के हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ केयर, मेडिसिन जैसे खर्चों का ब्यौरा देती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री स्कूल, कॉलेजेस और स्किल डेवलपमेंट में होने वाले साल भर के खर्चों का एस्टिमेट देती है और इसी तरह हर मिनिस्ट्री अपनी ज़रूरतों के साथ बजट प्रपोजल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजती है। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री इन सभी मांगों को देश की एक्सपेक्टेड इनकम के साथ बैलेंस करके देखती है। यहाँ आकलन होता है कि टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, जीएसटी रेवेन्यूज कितना हो सकता है और अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो सरकार को कितना गवर्नमेंट बोरिंग्स करना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों के अकाउंटिंग की जिम्मेदारी होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पर। ये सारी मिनिस्ट्रीज से कंसल्टेशन करके उनकी ज़रूरतों को पता करती है और अपने सारे रेवेन्यू को भी जोड़ती है। जब सभी मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन पूरी हो जाती है तब बजट का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। किस मिनिस्ट्री को कितना फंड देना है, कितना नहीं देना है और क्यों नहीं देना है, इन सब पर डिटेल एनालिसिस किया जाता है। इसी ड्राफ्ट में बाकी सारी चीज़ें जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव होगा या नहीं, किन सेक्टर्स को ज़्यादा एलोकेशन मिलेगा और कौन सी नई गवर्नमेंट स्कीम्स लाई जाएंगी या किन मौजूदा योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, ये सब भी डिसाइड होता है। इसके बाद ये ड्राफ्ट कैबिनेट अप्रूवल के लिए पेश किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य बजट प्रपोजल की समीक्षा करते हैं। ज़रूरी सुझावों के बाद उसे अंतिम मंजूरी प्रदान कर देते हैं, पर यह सब काफ़ी कॉन्फिडेंशियल तरीके से किया जाता है क्योंकि बजट की एक लीक खबर शेयर मार्केट समेत कई लोगों को अनड्यू एडवांटेज दे सकती है और कई लोगों का नुकसान करा सकती है। बजट डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग के दौरान कुछ चुनिंदा अधिकारियों को पूरी तरह से आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है जहां फ़ोन और इंटरनेट की अनुमति नहीं होती, ताकि बजट से जुड़ी कोई भी जानकारी समय से पहले बाहर ना जा सके। और अंत में होता है हलवा सेरेमनी, जिसमें देश के वित्त मंत्री अधिकारियों को हलवा खिलाकर बजट बनने की प्रक्रिया का समापन करती है। और फिर आता है वह दिन जिसका पूरे देश को इंतजार रहता है, 1 फरवरी, जब देश की फाइनेंस मिनिस्टर संसद में बजट को पेश करती है और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज देश के सामने रखती है। बजट पेश होने के बाद संसद में इस पर विस्तार से चर्चा होती है, सवाल उठाए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं और बजट पास होने के बाद ही अगले साल के लिए मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को फंड्स जारी किए जाते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो बजट केवल सरकार के आमदनी और खर्चों का हिसाब नहीं होता, बल्कि ये सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है जो ये तय करता है कि आने वाले 1 साल में देश की इकोनॉमी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। बाकी आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा,
बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।